नमस्कार, मैं मल्लिका श्रीवास्तव, ट्रायंगल न्यूज़ लखनऊ। देश के प्रमुख किसान संगठनों ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का कड़ा विरोध जताया है। संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान सभा सहित कई संगठनों का कहना है कि यह समझौता देश के कृषि और डेयरी सेक्टर के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। किसान संगठनों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस समझौते पर पुनर्विचार नहीं किया, तो 12 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का आरोप है कि विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के अन्नदाता के हितों से समझौता किया जा रहा है। लखनऊ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब गोमती नदी में जल्द ही आलिशान टूरिस्ट क्रूज चलता नजर आएगा। इस क्रूज में एक साथ 200 लोग गोमती नदी की सैर कर सकेंगे। क्रूज का संचालन हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच किया जाएगा और यह 30 से 45 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा। रिवर फ्रंट पर क्रूज निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे 5 महीने में पूरा किया जाएगा। क्रूज में कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लॉज, डिजिटल स्क्रीन और ऊपरी डेक पर ओपन रेस्टोरेंट की सुविधा होगी। इस परियोजना पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। इसके बदले कंपनी हर साल एलडीए को 16 लाख रुपए का रेवेन्यू देगी। प्रस्तावित टिकट कीमत 300 रुपए रखी गई है, जिससे पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नकली दवाइयों का बड़ा खुलासा। देश की प्रतिष्ठित हिमालय कंपनी की लिव 52 टैबलेट के नाम पर नकली दवाइयों का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। जांच में सामने आया है कि नकली दवाइयां सोनीपत की फैक्ट्री में बनाई जा रही थी, जबकि खाली डिब्बे और रैपर मेरठ में तैयार किए जाते थे। इस मामले में मयंक अग्रवाल, अनूप गर्ग, तुषार ठाकुर, आकाश ठाकुर और नितिन त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। यह खुलासा दवा माफिया की खतरनाक साजिश को उजागर करता है, जो सीधे आम जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली दो सगी बहनों ने यूपीएससी परीक्षा में इतिहास रच दिया है। सौम्या मिश्रा ने ऑल इंडिया रैंक 18वीं, जबकि उनकी छोटी बहन सुमिधा मिश्रा ने 253वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि दोनों बहनों ने पहले ही प्रयास में यह सफलता पाई। सौम्या मिश्रा वर्तमान में मिर्जापुर में एसडीएम के पद पर तैनात हैं और ड्यूटी के साथ तैयारी जारी रखी। पिता दिल्ली में प्रोफेसर और मां गृहिणी है। यह सफलता बताती है कि परिवार का सहयोग और आत्मविश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। कानपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा ने करोड़ों की ब्लैक लैम्बोर्गिनी से कई लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद जब भीड़ इकट्ठा हुई तो उसके साथ मौजूद बाउंसरों ने अभद्रता की। फिलहाल गाड़ी पुलिस थाने में बाउंसरों की सुरक्षा में खड़ी है और उस पर काला कवर ढका गया है ताकि स्क्रैच न आए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी की गाड़ी भी ऐसी सुरक्षित रखी जाती है? क्या कानून सबके लिए बराबर है? बजरंग दल की कार्यवाही के बाद रुद्रपुर के बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा फूट फूट कर रो पड़े। मोहित का कहना है, मैंने अपने देश और शहर का नाम रोशन किया, लेकिन जब मैंने इंसानियत की आवाज उठाई तो मेरे जिम के बोर्ड पर पैंट कर दिया गया। यह मामला अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक दबाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव सुल्तानपुर के नंदलाल को अपने साथ लेकर सामने आए हैं। आरोप है कि नंदलाल के नाम पर फॉर्म 7 भरकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम फटने की साजिश की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि नंदलाल साइन तक नहीं कर सकते, केवल अंगूठा लगाते हैं। यह मामला चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। हैदरगंज चौराहे पर यातायात पुलिस ने 3 बाइक सवार युवकों को पकड़ा, जिनकी बाइक से चाइनीज मांझा बरामद हुआ। पुलिस मौके पर पूछताछ कर रही है। चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक होता है और इससे अब तक कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं। यह कार्यवाही पुलिस की सुरक्षा मुहिम का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ठाकुर हूं, इसके आगे क्या ही बोला जाए। वीडियो में एक बैंक कस्टमर महिला कर्मचारी से गाली गलौज करता दिख रहा है। जब महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलती है, तो उसी एक लाइन को वायरल कर दिया गया है। सवाल ये है, क्या कर्मचारी की इज्जत की रक्षा करना गुनाह है? क्या पूरा वीडियो देखें बिना फैसला देना सही है?
और बैंक ने अपने कर्मचारी का साथ क्यों नहीं दिया? भारत की बढ़ती ताकत। आईएमएफ ने वैश्विक ग्रोथ में भारत को अमेरिका से आगे बताया है। 2026 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में भारत का योगदान 17% रहने का अनुमान है। एलन मस्क बोले, पावर बैलेंस बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द आज सच होते दिख रहे हैं। भारत अब सिर्फ जनसंख्या नहीं, प्रतिभा, टेक्नोलॉजी और टैलेंट की पहचान बन चुका है। ब्लैक रॉक के चेयरमैन लैरी फीक ने भी कहा है कि भारत अगले एक दशक तक 8 से 10% जीडीपी ग्रोथ कर सकता है। यह है नए भारत का आत्मविश्वास। बस्ती अयोध्या। उत्तर प्रदेश के बस्ती में तैनात सब इंस्पेक्टर अजय गौड़ का शव अयोध्या में सरयू नदी से बरामद हुआ। 5 दिन से लापता अजय गौड़ को बस्ती पुलिस ढूंढ नहीं सकी। मृतक के भाई जो पीसीएस अधिकारी हैं और उनकी पत्नी पुलिस के लचरवे से आहत होकर धरने पर बैठने को मजबूर हुई। सीओ हैरिया और एसओ परसमार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या एक पुलिसकर्मी को भी न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? इन्हीं खबरों के साथ हमें इजाजत दीजिए।